नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति और आज हम अपने खास शो में एक बेहद खास और अहम विषय सेहत और करियर को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि 2026 आपके लिए सेहत और करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों के गोचर का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। क्या साल 2026 आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा? क्या आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है? कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको शुभ परिणाम देंगे और किन किन क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी होगी? इन्हीं सवालों के लिए, इनके जवाबों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विख्यात ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट सैवी सिंह। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्फूर्ति जी। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार से 2026 में आपके लिए परिणाम रहने वाले हैं। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा और करियर पे क्या असर होगा। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि करियर और फिटनेस को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो करियर और फिटनेस को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये साल जो है नव वर्ष 2026, हमारी यही आशा है कि सभी दर्शकों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी तरक्कियाँ जो हैं वो लेकर आए। तो सभी दर्शकों को सबसे पहले नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, 2026 के साल में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हम जब भी बात करते हैं तो हम इंग्लिश नव वर्ष की बात करते हैं, हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं, जो कि मध्य रात्रि जनवरी ऑनवर्ड्स चेंज हो जाता है 12 जी। बजे के बाद में। तो 1 जनवरी से जब हम इस साल को देखते हैं तो अंक ज्योतिष अनुसार इस साल की गणना जो है वो सूर्य की मान्यता में रहने वाली है, क्योंकि 2026 का जो टोटल अंक बनता है वो मूलांक 1 बनता है। सूर्य हमारे ग्रहों में अगर हम बात करें तो राजा ग्रह जो हैं वो माने जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष अनुसार ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी वाइटैलिटी के कारक ग्रह जो हैं वो माने जाते हैं। यानी कि ये साल सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है अपनी फिटनेस पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी के कारक ग्रह जो हैं वो इस साल का कार्यभार जो है न्यूमरोलॉजिकली यानी कि अंक ज्योतिष के अनुसार संभालने वाले हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में चैत्र मास जब शुरू होता है, यानी कि जब पहला नवरात्रा होता है, वो संवत जो है उससे प्रारंभ होता है, या संवत का जो साल है वो उससे बदलता है। और इस वर्ष 2026 में वैदिक पंचांग के अनुसार जो संवत आ रहा है वो 2083 का संवत जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें बृहस्पति ग्रह, जो आपके जीवन में ऊर्जा के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राजा की उपाधि पे आ रहे हैं। और मंत्री के उपाधि पर इस बारी जो है वो मंगल ग्रह आने वाले हैं, जो आपके लिए आपकी रक्त के कारक, आपकी ब्रेवरी, आपकी करेज और आपकी एक्शन ओरिएंटेड लाइफ के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये दोनों ही ग्रह इस बारी जो 2026 में आ रहे हैं, ये आपके जीवन में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, ये आपके जीवन में करियर से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई बड़े बदलाव जो है वो लेकर आ रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में अच्छी बढ़ोतरी और वृद्धि जो है वो दिखाएंगे। लेकिन हर राशि पर इसका किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, उसकी हम आज की इस विषय में चर्चा जरूर करेंगे जी। तो जो दो ग्रह आपने बताया है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं आने वाले 2026 के लिए, तो अब हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो आचार्य जी, राशि वाइज बताइए कि कौन कौन सी राशि पे 2026 में क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ग्रह दशा को लेकर, उनके सेहत पर और उनके करियर को लेकर। बिल्कुल। देखिए, राशि चक्र की सबसे प्रथम राशि की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेष राशि, जिसका नेतृत्व जो है वो स्वयं मंगल ग्रह करते हैं, जो इस साल मंत्री की उपाधि पे आ रहे हैं। यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेष राशि के द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में शनि देव की प्लेसमेंट, और तृतीय भाव में जो कि पराक्रम का भाव माना गया है, वहां पर इस साल के अंतर्गत जुपिटर जो है वो प्लेस रहने वाले हैं। मार्च तक रेट्रो रहेंगे, उसके बाद जून तक ये मार्गी हो जाएंगे, लेकिन तृतीय भाव में ही प्लेस्ड रहेंगे। अब इस समय के दौरान आपको आपके करियर में सबसे पहले बहुत विशेष और नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए ये डेफिनेटली जो है वो संकेत मिलता है कि आपको मिलने वाली है। एकादश भाव में, क्योंकि ये एक लाभ स्थान, ये धन का भाव माना गया है, राहु की प्लेसमेंट होने की वजह से करियर में इस साल के दौरान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से या फिर
फॉरेन से लोगों के साथ नेटवर्किंग करने से, एमएनसी में अगर जॉब अप्लाई करते हैं या एमएनसी में ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आते हैं। तो ऑल ओवर करियर की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ये साल जो है काफ़ी अच्छी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेफिनेटली लेकर आ रहा है, जिससे आपके फाइनेंस में भी यानी कि आपके धन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होने के जो प्रबल योग संयोग है वो डेफिनेटली बनते हुए नज़र आते हैं। हाँ, थोड़ी-सी स्लो ग्रोथ आपको ज़रूर दिखेगी क्योंकि द्वादश से शनि बैठकर आपके सेकंड हाउस जो आपके धन का भाव माना गया है, उसको दृष्टि देते हैं। तो इससे आपको थोड़ी स्लो ग्रोथ मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना 2026 के साल में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। एक रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो अपने हाइट का, अपने सर से लेके पैर तक लाल धागा, लाल कलावा आपको अपने हाइट का नाप कर इसे मंगलवार के दिन अपनी कलाई में जरूर बांधना चाहिए, अपनी लेफ्ट हैंड में पहनिए, ताकि आपके स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं या करियर में ऑब्स्टिकल्स या कोई भी नजर दोष नेगेटिविटी है तो वो सभी चीजें जो है वो समाप्त हो। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक रेड जैस्पर का स्टोन अगर आप अपने पास रखते हैं या उसका क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आप धारण करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो 2026 के साल में डेफिनेटली प्रूव होगा। जी जी। तो अब अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, वृषभ राशि काल चक्र की दूसरी राशि है। ये स्वयं जो राशि मानी गई है ये शुक्र की राशि मानी गई है, और क्योंकि इस साल अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति धन के कारक जो हैं वो आ रहे हैं सत्ता की पोजीशन पे। तो ये साल जो है वृषभ राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि के जो लोग होते हैं ये अपनी लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट पसंद करते हैं। आपकी धन में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी, और करियर अपॉर्चुनिटी से अच्छा पैसा कमाने के लिए ये साल जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये साल खास करके मैं बोलूंगी कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नया आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि गोचर में शनि आपके एकादश भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको नया व्यवसाय खोलना उसके बहुत प्रबल योग जो हैं वो सामने इस समय के दौरान जरूर दिखते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि कोई भी डील अगर आप इस साल के दौरान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में केतु प्लेस्ड है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी डील कर रहे हैं, नया व्यवसाय भी अगर आप पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो पेपर वर्क में बहुत क्लैरिटी रखिएगा, कोई भी ग्रे एरिया मत छोड़िएगा। सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको कोई भी परेशानी या समस्या जो है वो ना हो। इस साल के दौरान आपको बड़ी अथॉरिटीज से काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आता है। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर अपने कार्य क्षेत्र में ही चाहते हैं कि उनको किसी और बड़े अन्य व्यक्ति का सपोर्ट या सहायता प्राप्त हो, उसके वो सहायता प्राप्त होने के काफी प्रबल और स्ट्रॉन्ग चांसेस जो हैं वो नजर आते हैं। खास करके आपकी राशि वालों को अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल 2026 के साल में जरूर रखना चाहिए, वरना ये साल आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लेकर आ रहा है। एक शहद की डिब्बी आपको लेनी है, एक भोजपत्र आपको लेना है, और उस पर आपकी जो भी मनोकामना है उसे लाल रंग की स्याही से लाल रंग के पेन से लिखकर उस भोजपत्र को फोल्ड कर कर आपको इस शहद की बोतल में डिप करके इस बोतल को अपने घर की पश्चिम यानी कि वेस्ट की दिशा में जो है 0 डिग्री वेस्ट में आपको एग्जैक्टली रखना है। तो आपको इसका ख्याल रखना है कि वेस्ट से राइट या लेफ्ट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वेस्ट की डिग्री में आपको इसे प्लेस करना है। ये अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लग जाएगी, आपकी इच्छा जो है वो बहुत जल्दी पूरी होने लग जाएगी। जिन लोगों को इस साल के दौरान क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ में कि क्या करना है, या संबंधों में बार बार परेशानी आ रही है, तो ऐसे में अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जो है वो धारण करते हैं क्लैरिटी के लिए अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम है। और एक रोज क्वार्ट्ज का टंबल अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, जो संबंध हैं आपके, वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हुए आपको 2026 के साल में नजर आने लग जाएंगे। जी तो शैवी जी, अगली राशि हमारी है मिथुन राशि यानी जेमिनाई। तो जेमिनाई वाली राशि वाले जातक होते कैसे हैं और उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, और उनकी हेल्थ और करियर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि को सबसे पहले काफी ज्यादा फायदे जो हैं वो जुपिटर जो है वो इनको देने वाले हैं, खास करके सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो बुध हैं, और बुध इस समय के दौरान जो है वो पहले धनु राशि से और फिर उच्च के मंगल के साथ गोचर करेंगे 17 जनवरी ऑनवर्ड्स। तो ये जो समय है आपके लिए काफी अच्छा, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को दर्शाता है कि
साल की शुरुआत में ही आपके लिए काफ़ी बड़े बदलाव, काफ़ी बड़े चेंजेस जो हैं, उसकी तरफ काफ़ी स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। शनि आपकी राशि से दशम भाव में जो है इस समय के दौरान गोचर करेगा। तो आपके मन में बार-बार विचार आएगा कि मैं एक और नया व्यवसाय खोलूँ या जो मैं कार्य करता हूँ, उसके अतिरिक्त मैं एक और कार्य जो है वो शुरू कर दूँ, या अगर कोई ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं, तो उस बिज़नेस में हो सकता है कि आप और नई डाइवर्सिफ़िकेशन जो है वो लेकर आएँ। मेरी सलाह आपको 2026 के साल में खास करके ये रहने वाली है कि जो भी एक बिज़नेस आप कर रहे हैं, आपका जो एक्सिस्टिंग व्यवसाय या कार्य है, उसी में ही और ज़्यादा एक्सपेंशन या उसी को और बेहतर करने का आपको प्रयास करना है, ना कि आप और जगहों पे ट्राई कर रहे हैं कि हम और वर्टिकल्स जो हैं अपने एक्सिस्टिंग बिज़नेस के, उसे खोलें, क्योंकि उसे सस्टेन करना आपके लिए 2026 के साल में विशेष करके काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो हो सकता है कि आप पैसा निवेश करें, आप पैसा इन्वेस्ट करें अपने बिज़नेस को शुरू करने में, लेकिन उसे आप सस्टेन ना कर पाएँ, तो वो जो पैसा आपने उसमें निवेश किया, वो सारा आपके लिए व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में और ज़्यादा लोगों को जोड़कर और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर कर आप उसे और ज़्यादा बेहतर करने की तरफ सबसे पहले आपको अपने करियर के लिहाज से 2026 में विशेष करके फोकस करना चाहिए। हेल्थ की अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो वो लोग जो बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि हमें वेट कम करना है, हमें वज़न जो है वो घटाना है, 2026 के साल में उसमें थोड़ी-सी कठिनाइयाँ जो है वो मुझे दिखता है कि होगी, क्योंकि मिथुन राशि में ही अभी देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होकर गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति नेचुरली एक्सपेंशन के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जहाँ पर भी बैठते हैं और आपके लिए, क्योंकि आपकी लग्न में आपकी फिजिकल हेल्थ पे इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है जून तक, तो इस समय के दौरान जून तक मैं एटलीस्ट कहूँगी कि आपके लिए वज़न घटाना, वजन कम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर इन जनरल भी लोगों को वेट रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आते हुए 2026 के साल में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। जून से जैसे ही वो अपनी उच्च राशि आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, ये आपके लिए फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाता हुआ डेफिनेटली नजर आता है। जिन लोगों को लग रहा था कि हमारे कार्य शुरू तो हो रहे हैं बट उससे हमें मॉनेटरी गेन्स नहीं मिल पा रहे हैं, जून ऑनवर्ड्स आपको काफी अच्छे मॉनेटरी गेन्स, पैसा कमाने की बहुत अच्छी उम्दा अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए 2026 के साल में बखूबी आती हुई नजर आती हैं। ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है 2026 के साल में मिथुन राशि वालों के लिए खास करके नहीं दिखते हैं, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि इस साल के अंतर्गत, इस साल के दौरान एक अच्छी हेल्दी रूटीन जो है वो आपको जरूर मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ओवरऑल हेल्थ जो है आपकी 2026 के साल में वो अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें। और अगर आप स्वस्थ होते हैं तो आप अपने जीवन में बाकी सभी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए और ज्यादा प्रबल और सक्षम हो जाते हैं। इस साल एक रेमेडी की अगर हम बात करते हैं, तो वो लोग जिनके घर में अक्सर तुलसियां सूख जाती हैं, उन लोगों को खास करके जो सूखी हुई तुलसी की टहनी होती है, उसकी ज्योत प्रज्वलित आपको अपने घर में जरूर करनी चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होंगी। जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, आसपास के लोगों से नजर लग जाती है, काम नहीं बन पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं आ रही हैं, उन सभी के लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको संध्या काल के समय ये दीपक जो है शुद्ध देसी घी का तुलसी की टहनी के साथ जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अपने व्यवसाय के क्षेत्र पे अगर आप एक क्रिस्टल का कछुआ जो है वो रखते हैं नॉर्थ की दिशा में अंदर की तरफ फेस करते हुए, और इसको इस तरीके से रखेगा कि जो कछुए के पैर हैं वो जल में डिप होने चाहिए, वाटर में डिप होने चाहिए। तो इसे आप अपने घर की दिशा में या फिर आप अपने ऑफिस में नॉर्थ की दिशा में अगर प्लेस करके रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो 2026 के साल में जरूर अट्रैक्ट करेगा। जी, तो दर्शकों आप नोट डाउन करते रहिए जो भी आचार्य जी आपको टिप्स दे रही है करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, तो आप नोट डाउन करते रहिए क्योंकि आगे भी बहुत सी राशि है जिनके बारे में वो बताएंगे। तो आगे जो राशि है वो है कर्क राशि। तो आचार्य जी, कर्क राशि में क्या कुछ जानने को मिलेगा 2026 के लिए? बिल्कुल। देखिए, कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो अपने जीवन में बड़े सौम्य होते हैं, लेकिन उतने ही चंचल भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जो 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि के अंतर्गत गोचर कर जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से ये लोग भी चंद्रमा की ही तरह होते हैं, चंचल। तो अब कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 के साल में अगर हम खास करके बोलते हैं, आपके भाग्य स्थान में शनि जो है वो गोचर करने वाले हैं। और भाग्य स्थान में जब शनि गोचर करते हैं
तो आपको ये लगेगा कि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, बट हमें कहीं न कहीं इस साल के दौरान रिज़ल्ट मिलने में थोड़ी-सी देरी हो रही है। लेकिन देर आए, दुरुस्त आए। ये साल आपके लिए मेहनत, आपकी पराक्रम को ज़रूर बढ़ाएगा, मैं ये आपको इंडिकेट पहले से ही कर दे रही हूँ। लेकिन अगर आप मेहनत से चूकेंगे ही नहीं, अगर आप डिटर्मिनेशन से डरेंगे नहीं, अपने कार्य को अच्छे से करते रहेंगे, तो ये साल आपकी सोच से भी बेहतर आपको रिज़ल्ट्स जो है वो दे सकता है। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपसे मेहनत डिमांड ज़रूर करता है, लेकिन जब आपको देने पर आता है, जब अपना आशीर्वाद किसी पर डाल देता है, तो उसकी भी सारी मनोकामनाएँ जो हैं और उनकी सोच से परे मनोकामनाएँ जो हैं वो पूरी कर देता है। अब ऐसे में शनि का गोचर जब आपके नवम भाव से होगा, इस साल के दौरान आपके धर्म कर्म से जुड़ने का जो एक आपका मन है, वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इस साल के दौरान आपकी ट्रैवलिंग जो है काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो बच्चे एजुकेशन की फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनके लिए हो सकता है कि फ़ॉरेन जाके पढ़ने की प्रबल इच्छा या फिर प्रबल चांसेस जो हैं, वो डेफ़िनिटली बनते हुए नज़र आएँगे। जो लोग लॉ के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, इन रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में लेकिन रिसर्च बेस्ड कार्य अगर करते हैं, ये साल आपकी प्रगति के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर योग जो है वो डेफिनेटली लेकर आ रहा है। तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु का गोचर अष्टम भाव से क्योंकि आपके हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगी कि अपना पैसा आपको बहुत सोच समझकर कहीं भी निवेश करना है। यानी कि ये जो ग्रह की प्लेसमेंट होती है अष्टम भाव में, ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन उसका फल शायद आपको उतना ना मिल सके। इसीलिए अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल के दौरान टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनीज है, क्षेत्र हैं या शेयर्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनीज में अगर आप पैसा निवेश करते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा होने के भी जो चांसेस है वो काफ़ी प्रबल हैं। इस साल के अंतर्गत किसी को भी अपना पैसा जो है वो आपको लोन पे ना देना है ना लेना है, क्योंकि ना आप वापसी ले पाएंगे ना आप लोन चुका पाएंगे। तो अपने पैर इस साल के दौरान आपको उतने ही फैलाने हैं जितनी चादर है। इसीलिए इस चीज का आपको खास करके 2026 के साल के अंतर्गत जरूर ख्याल रखना है। इच्छाएं बड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप कितनी चीजें अचीव कर सकते हैं उसका आपको खास करके कर्क राशि वालों को 2026 के साल में जरूर ध्यान रखना है। हेल्थ में मैं बोलूंगी कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी, बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, तो उनकी लंबी बीमारी जो है उसको थोड़ा सा रिजॉल्व होते हुए, उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी सी आपकी सेहत में बेहतरी आते हुए 2026 के साल में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। ये साल अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, आप अच्छे निर्णय ले सकें और आप दूसरों की बातों में बिल्कुल ना फंसें, ऐसे में आपको 2 रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको या तो चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक छोटा सा चांदी का सिक्का या चांदी की पत्ती ले लीजिए, उसे पानी में डिप करके थोड़े समय रखिए और उसके बाद इस जल को आपको कंज्यूम करना चाहिए। ये नियमित रूप से करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नींद की समस्या कुछ लोगों को सता सकती है, तो अपने पास एक सेलेनाइट क्रिस्टल रखना या सेलेनाइट का टंबल अपने पिलो के नीचे रख के सोना, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल 2026 के साल में साबित होगा। तो आप सभी का 2026 का वर्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ हो, हमारी यही आशा है। जी, तो अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज और उनके करियर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आचार्य जी बताइए। बिल्कुल। देखिए, सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि चक्र की पंचम राशि ये है, और स्वयं सूर्य देव जो है वो इनका नेतृत्व करते हैं, और 2026 का साल न्यूमरोलॉजिकली सूर्य का ही साल बन रहा है। तो ऐसे में ये साल बहुत ज़्यादा आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अट्रैक्ट करने वाला है। सबसे पहले देखिए, सिंह राशि के लिए ये साल और भी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य, वो स्वयं जो है वो राजा की उपाधि के ग्रह माने गए हैं, और इस पर उन्हीं के ही दोनों मित्र ग्रह यानी कि उनके फ्रेंडली प्लैनेट्स जो कंसिडर किए जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति और साथ में उनके मंत्री, उनके सेनापति जो है मंगल। तो ये दोनों ही ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनता है सिंह राशि वालों के लिए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे योग संयोग जो है उनके लिए 2026 के साल में स्थापित करा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करे हैं। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रेकरिंग थी, ठीक नहीं हो रही थी, बहुत लंबे समय से चल रही थी, दवा काम नहीं कर रही थी, ये समय आपकी हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल के दौरान अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं
तो आपके लिए विशेष बदलाव जो है 2026 का साल जो है वो लेकर आ रहा है। आपकी राशि से एकादश भाव में लाभ स्थान पर गुरु का गोचर होना, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है जब द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव से आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो ये आपके लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की लेकर आता है। और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी कि सिंह राशियों की कोई विशेष इच्छा जो है वो 2026 के साल में बखूबी पूरी होती हुई भी नजर आती है। करियर की अगर मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन ट्रैवलिंग के थ्रू। तो हो सकता है कि किसी की प्रमोशन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो प्रमोशन तो मिल जाए, लेकिन आप जिस जगह पे अभी कार्य कर रहे हैं उससे थोड़ा दूर जाकर आपको ट्रैवल करना पड़े। आपके लिए स्थान परिवर्तन के जो योग हैं वो 2026 के साल में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नजर आते हैं। फॉरेन से कोई कार्य करना, फॉरेन जाके पढ़ाई करना, एमएनसी से जुड़ा हुआ कार्य करना, फॉरेन ट्रेडिंग करना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 के साल में। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर आपके जीवन में रेकरिंग है तो सनस्टोन जिसे हम कहते हैं उसे आपको अपने पास जरूर रखना चाहिए। तांबे के लोटे में आपको जल और उसमें एक चुटकी हल्दी और एक पत्ती केसर, ये चीजें मिक्स करके अगर आप जो है वो सूर्य को अर्घ देते हैं तो उससे आपके तीनों ग्रहों की जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है। देवगुरु बृहस्पति, मंगल और साथ के साथ में सूर्य, ये तीनों ग्रहों की जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है और आपके जीवन में अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज, आप ग्रोथ की अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने घर की या अपने व्यवसाय के क्षेत्र की ईस्ट की दिशा में, पूर्व की दिशा में अगर आप एक सिट्रीन का बना हुआ जियोइड प्लेस करते हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को और जल्दी अट्रैक्ट करता है और सोशल सर्कल में वृद्धि लेकर आता है। सेहत और करियर में क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी और क्या उनका स्वास्थ्य रहने वाला है? जी, देखिए कन्या राशि के लिए कमाल की बात यह है कि शनि और गुरु दोनों के ही ट्रांजिट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा जो है इस साल के अंतर्गत लेकर आ रहे हैं। शनि की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में या पार्टनरशिप्स में आपके करियर में मैं बोलूंगी ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा, स्थिरता जो है वो लेकर आता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिनको प्रेम संबंधों में अगर आप चाह रहे थे कि आपकी विवाह की बात जो है वो छिड़ जाए, विवाह की प्रस्ताव अगर आप किसी के समक्ष रखना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी देरी होती हुई नजर आती है। यानी कि नए लोगों के लिए विवाह के जो योग हैं वो उतने प्रबल नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग मैरिज, जिन लोगों की ऑलरेडी विवाह हो चुका है, उनके लिए ये जो साल है वो काफी ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। आपकी पार्टनर्स के साथ आपके जो संबंध है वो बहुत मजबूत होते हुए नजर आएंगे। कार्य के क्षेत्र में भी अगर मैं बात करती हूँ तो जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स में हैं, कंपेटिटिव फील्ड्स में कार्य करते हैं, कंपटीशन के क्षेत्र से उनका लेना देना है बहुत स्ट्रांगली, ये साल आपके लिए बड़े परिवर्तन और बड़ी प्रमोशन के जो योग है वो लेकर आ रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो आपको सराहेंगे, आपके जो सीनियर्स हैं, आप जिन लोगों के साथ कार्य करते हैं वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट इस साल के अंतर्गत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी वजह से ये भी पॉसिबल है कि जो आपके कोलीग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो आपकी टांग खींच सकते हैं, खींचतान कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में इस साल के दौरान मैं बोलूंगी कि थोड़ी इन्फेक्शन से बचने का प्रयास आपको विशेष करके रखना चाहिए। खास करके काफी सारे लोगों को इस साल के दौरान, कन्या राशि की जातकों को पॉसिबल है कि उनको अपने शरीर के लोअर हिस्से में यानी कि लोअर भाग में या फिर गुप्तांग से जुड़ी हुई जो हम कहते हैं इन्फेक्शंस होने के जो योग है वो बहुत प्रबल है। इसीलिए अपने डेली रूटीन का, अपनी दिनचर्या का ख्याल रखिए और अच्छा भोजन आप कंज्यूम कीजिए ताकि आपको अन्य कोई परेशानी जो है वो परेशान ना कर सके। 2026 के साल में विष्णु भगवान के कूर्म अवतार की पूजा करना इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम साबित होने वाला है 2026 के साल में। और जिन लोगों को रेकरिंग इश्यूज हैं वो अगर ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल अपने पास रखते हैं या टंबल रखते हैं, इससे आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो बेहतर होती हुई आपको नजर आएंगी। कैट साई का रत्न अगर जल प्रवाह करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करता हुआ नजर आएगा। तुला राशि, राशि चक्र की सप्तम भाव की राशि जो है ये मानी गई है और इनका नेतृत्व जो है वो स्वयं शुक्र करते हैं। शुक्र की राशियों के लिए ये साल धन कमाने और धन उड़ाने दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जितना पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उड़ाते हुए भी आप इस साल के दौरान उतना ही दिखेंगे। शनि का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है, तो इस साल के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल आपको जरूर रखना है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से आप परेशान रहेंगे साल के अंतर्गत तो वो आपका स्वास्थ्य ही रहने वाला है।
इसीलिए बेटर रूटीन अपने लिए सेट करना, रेगुलर एक्सरसाइजिंग करना, वॉक्स पे जाना या मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को स्वच्छ और फिट रखना, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। करियर के लिहाज से फाइनेंशियली आपके लिए ये साल बहुत अच्छा नज़र आता है। करियर में आपको ग्रोथ मिलने के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्रमोशन के काफ़ी प्रबल योग जो हैं तुला राशि के जातकों के लिए ज़रूर बनते हैं, क्योंकि आपके लिए भी अगर हम बात करें तो आपकी राशि से छठे में शनि और नवम में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही जो इंडिकेशंस है, जून तक का समय आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। कहीं नया निवेश करना चाहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा नजर आता है आप लोगों के लिए। तो आपको बेझिझक होकर कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस साल के अंतर्गत कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि आपकी राशि से पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले इस साल के अंतर्गत आपको अपने संबंधों को संभाल के रखने की बहुत बहुत विशेष नीड जो है वो होने वाली है। खास करके आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल्स के साथ, आपकी रिलेशनशिप्स में, प्रेम संबंधों में इस साल के दौरान आपका मन करेगा कि हम अपने पार्टनर को टेस्ट करें। ऐसा मत कीजिएगा। आप उन्हें जितना टेस्ट करेंगे, आप उन्हें जितना परेशान करेंगे, उतने ही ज़्यादा कड़वाहट जो है वो आपके रिश्तों में आ सकती है। इसीलिए अननेसेसरीली अपने पार्टनर्स को टेस्ट मत कीजिए। ये साल लेकिन आपके लिए क्लैरिटी भी लेकर आएगा, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट पंचम भाव में क्लैरिटी लेकर आएगी। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको बखूबी समझ आने वाली है। इस साल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अच्छी होगी। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करना इस साल के अंतर्गत किसी भी प्रकार की टेक्निकल क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, मेटल इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए पैसा निवेश करना, या फिर अगर आप ज़मीन से जुड़ी हुई, लैंड से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों में पैसा निवेश करते हैं, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे जो हैं वो मिलते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा-सा हेल्थ में मैं कहूँगी कि बैक एक या जॉइंट एक की समस्या से आप लोग 2026 के साल में थोड़े से परेशान जो हैं वो रह सकते हैं। इसीलिए अपने पास एक एमेथिस्ट का टंबल रखना या एमेथिस्ट से बना हुआ क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करना आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। साथ के साथ शनिवार के दिन अगर आप सरसों का तेल आप अपने पैरों में, अपने जोड़ों में, अपनी बैक में लगाते हैं जहाँ पे आपको परेशान हो रही है, विशेष करके शनिवार के दिन, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ जो है वो देगा 2026 के साल में। जी। तो अब जान लेते हैं आगे भी राशियां हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि जो दर्शक भी सोचते होंगे कि किस राशि पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे जानना जाए कि किसी ग्रह में कोई दिक्कत चल रही है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अक्सर जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और हम जब वैदिक मान्यताओं से गणना करते हैं तो जी। आपको ये समझना चाहिए कि जो भी राशिफल हम आपको बताते हैं ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो जब आप सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जब आप लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो वो आपकी सूर्य की राशि होती है। तो हम जान लेते हैं कि धनु, मकर और कुंभ, मीन राशि में क्या कुछ छुपा हुआ है, 2026 में उनको कितना फायदा होने वाला है और कितना नुकसान। बिल्कुल। देखिए, धनु राशि से अगर हम बात करें तो आपके सुख भाव में सबसे पहले जो है वो शनि का गोचर हो रहा है। सुख भाव में शनि का गोचर होने का मतलब ये है कि इस समय के दौरान जो लोग एसेट बिल्डिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या कोई भी अन्य गाड़ी या अपने वाहन सुख की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा-सा डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। डिनायल नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा धैर्य से, अगर आपने सोचा कि मार्च तक हम गाड़ी ले लें, तो हो सकता है कि मई तक आपको इंतज़ार करना पड़ जाए। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपकी टाइमलाइन एग्ज़ैक्टली जो है वो मीट ना हो पाए, लेकिन आपके लिए भी इस साल के अंतर्गत प्रबल योग है कि आप अच्छी चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट कर पाएँगे। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि जून से लेके अक्टूबर तक उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और आपकी राशि के स्वामी जो ग्रह हैं वो राजा की उपाधि पे आ रहे हैं, तो अपनी ही राशि के साथ अन्याय तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये साल आपके लिए खास करके पार्टनरशिप्स इस साल के अंतर्गत आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगी। आपको ज़रूर पार्टनरशिप्स अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को बहुत सारी मिलने वाली हैं। तो जो लोग बड़े लंबे समय से आस लगा के बैठे थे कि हमारा वीज़ा कब लगेगा या कब हमारे पासपोर्ट पे भी एक वीज़ा की स्टैंप लगेगी, तो इस साल आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल के प्रबल योग आपके लिए 2026 के साल में डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य संबंधित अगर हम परेशानियों की बात करें तो जिन लोगों को बहुत लंबे समय से स्टमक
या फिर डाइजेशन, लिवर, इस तरीके की समस्याओं से जो लोग प्रताड़ित या पीड़ित थे, उनके लिए ये साल जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपको कहीं न कहीं इस साल के दौरान एक अच्छा रिलीफ जो है अपनी हेल्थ इश्यूज़ में डेफ़िनिटली देखने को मिलने वाला है। इस साल के अंतर्गत एक उपाय आपको ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने सर से लेके पैर तक एक पीले रंग का धागा जो है, इसे ज़रूर आपको नाप लेना है और इसे बरगद के पेड़ की ट्रंक पे या फिर किसी शाखा पे जाके आप इसे बाँध दीजिए। गुरुवार के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिए। आपके जीवन से जो भी संघर्ष, परेशानियाँ या कठिनाइयाँ जो हैं, वो खत्म होंगी। नियमित रूप से अगर आप हल्दी वाला जो जल होता है, वो बरगद के पेड़ पे आप अगर अर्पित करते हैं या सिर्फ़ गुरुवार के दिन भी करते हैं, तो जिन लोगों के शादी के योग नहीं बन रहे थे, उनके शादी के योग बनने की भी जो एक चांसेस होते हैं, वो काफ़ी प्रबल होते हुए आपको नज़र आएँगे। और साथ में सिट्रीन का ब्रेसलेट आपको ज़रूर 2026 के साल में धारण करना चाहिए। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो शनि है, जो आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। पिछले ही साल आप लोगों की साढ़े साती जो है वो भी समाप्त हुई थी, तो काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों ने चैन की सांस ली होगी। अब मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये साल है, वो काफ़ी अच्छा है। पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन मेहनत से आपके कहीं न कहीं आपको अच्छी रिप्रेजेंटेशन, उसके कारण से आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो भी मिलते हुए बखूबी नज़र आते हैं। हार्डवर्क यानी कि ये साल आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन उसके अच्छे फल भी मिलते हुए आपको बखूबी नज़र आ रहे हैं। इस साल कोई भी फाइनेंशियल डील अगर आप कर रहे हैं, केतु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, बड़े ही ट्रांसपेरेंसी से कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, अपना पैसा इधर-उधर व्यर्थ में वेस्ट मत कीजिएगा। राहु का सेकंड हाउस से गोचर आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, ताकि हाथ आया हुआ कार्य आपकी वाणी की वजह से, आपकी बोलने के लहजे की वजह से आपसे दूर ना चला जाए, क्योंकि इससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इम्पैक्ट होती हुई नजर आती है। ऑकल्ट, हीलिंग, रिसर्च के क्षेत्र के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लॉ से जुड़े हुए जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा नज़र आता है। ऑल ओवर सीजनल हेल्थ इश्यूज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस साल के दौरान प्रीवियस ईयर से कंपैरेटिवली और बेहतर आपके स्वास्थ्य में आपको जो वृद्धि है वो होती हुई डेफिनेटली नजर आने वाली है। कच्चे दूध में अगर आप चंदन मिक्स करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है इस साल के अंतर्गत देगा। टाइगर आइज का ब्रेसलेट अगर आप धारण करते हैं, तो मेंटली जिन लोगों को बड़ी सारी परेशानियां लग रही हैं या जिन्हें लग रहा है कि मानसिक तनाव खत्म नहीं होता है, उनके लिए ये रेमेडी टाइगर आई का क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इस साल के अंतर्गत साबित होने वाला है। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि देव आपकी राशि के स्वामी गोचर कर रहे हैं। धन भाव की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोल के लेकर आ रहे हैं इस साल के अंतर्गत। और साथ में अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, तो वो पहले पंचम में और फिर छठे भाव से ट्रांजिट करेंगे। जून तक का जो आपके लिए समय है वो फाइनेंशियल गेन्स के लिए मैं बोलूंगी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने बलबूते पर आपको ये जो गेन्स है वो हासिल करने हैं, क्योंकि इस साल के दौरान राहु आपकी राशि से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब राहु का इम्पैक्ट आपकी लग्न पे होता है, आपकी सोच पर होता है, तो व्यक्ति के ख्यालात जो हैं वो बड़े बड़े सपनों के हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से दूर चले जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी से दूर नहीं जाना है। इस साल जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं या फिर जो लोग पार्टनरशिप में जाने का सोच रहे हैं, अगर आपकी राशि कुंभ राशि बनती है, तो बिना कुंडली दिखाए प्लीज प्लीज आप मत कीजिएगा, ना विवाह और ना ही पार्टनरशिप। बिग नो है आपके लिए। कुंडली दिखवाकर अगर आपके जो भी आचार्यगण हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं, जो भी विशेषज्ञ है कि वो आपको सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअली ये साल आपके लिए शादी के या फिर पार्टनरशिप के योग प्रबल लेकर आ रहा है, तो आप गो हेड कीजिए। वरना आपकी राशि अनुसार ये साल जो है वो बिल्कुल भी अच्छे शुभ संकेत जो है विवाह या पार्टनरशिप शुरू करने के लिए नहीं देता है, क्योंकि केतु यहाँ से गोचर कर रहे हैं, जो भ्रमित आपको कर सकते हैं और साथ के साथ कहीं ना कहीं परेशानियां आपके लिए लेकर आ सकते हैं। गंगा जल में काले तिल डालकर अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आखिरी राशि की हम बात कर रहे हैं, मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि आपकी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं इस साल के अंतर्गत, तो ऐसे में आपके लिए आपका आलस जो है वो एक समस्या आपके लिए रह सकता है। मानसिक चिंताएं इस साल के अंतर्गत आपके लिए बनी रह सकती हैं। थोड़ी सी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आप ऑल ओवर फेस करेंगे, लेकिन आपके लिए ये साल पैसा कमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राजा की उपाधि पे बैठे हैं, और गुरु आपके लिए सुख भाव और फिर आपकी पंचम भाव यानी कि आपके लिए प्रारब्ध का भाव भी ये है,
आपकी एजुकेशन का भाव भी ये है, आपके संबंधों और आपकी प्लानिंग का भाव ये है। यहाँ से गुरु का गोचर आपके लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है। ट्रैवलिंग से बहुत पैसा कमाएंगे इस साल के अंतर्गत आप। इस साल के दौरान आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे बहुत अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं, और इन जनरल आप देखने वाले हैं कि इस साल के अंतर्गत आपके जो डिसीजंस हैं वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्लियर जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे। विष्णु जी के मत्स्य अवतार की पूजा करना या विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना, ये उनके या फिर श्रवण भी कर लेना। अगर बोलने में त्रुटि हो सकती है उच्चारण में, तो श्रवण भी अगर कर लेते हैं आप गुरुवार के दिन, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ आपको इस साल के अंतर्गत मिलने वाला है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए कि साल 2026 उनके लिए कैसा रहे। आपने जाना कि किस प्रकार से 2026 में सेहत का ख्याल रखिए, अपने करियर पे किस तरीके से फोकस करें। न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु टिप्स भी हमें मिले आचार्य की द्वारा, जहाँ पर आपने जाना कि किस प्रकार से हम कुछ रेमेडीज अपना के अपने भाग्य को और भी अच्छा कर सकते हैं 2026 के लिए। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, नमस्कार।